अगर तुम लोगों ने डीमन स्लेयर एनिमे देखा है तो कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि एक्चुअली मुजान ने तांजीरो की फैमिली को मारा है क्यों। जो फैमिली पहाड़ों के बीच में अकेले रहा करती थी उस फैमिली से मुजान को क्या ही खतरा रहा होगा। क्या वो सन ब्रीदिंग यानी कि हिनागामी कागुरा यूज करते थे इसलिए, या फिर कोई और वजह रही होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तुम अगर पूरी मांगा और एनिमे भी देख लेते हो तब भी तुम्हें जो इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लियर तरीके से मांगा में बताया ही नहीं गया है कि भाई क्यों मुजान ने तांजीरो की फैमिली को मारा। और इसलिए बहुत सारे लोगों जो है इस सवाल को लेकर थ्योरीज बनाई है, जिसमें कि कुछ पॉपुलर थ्योरीज भी हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को पक्का क्लियर कर ही दूंगा कि क्यों भाई मुजान ने तांजीरो की फैमिली को मारा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पॉपुलर थ्योरी ये बोलती है कि तांजीरो की जितनी भी पिछली जनरेशन थी, यानी कि तांजीरो के जितने भी पूर्वज थे, वो सारे के सारे सन ब्रीदिंग यानी कि हिनागामी कागुरा यूज करते थे। और जब तांजीरो के फादर मारे गए और जब इस बात का पता मुजान को चला तो उसने तुरंत जो है बिना देर किए जो है तांजीरो की फैमिली को मार डाला, क्योंकि तांजीरो की फैमिली सन ब्रीदिंग यूज करती थी और मुजान इस ब्रीदिंग से डरता था, क्योंकि इसी ब्रीदिंग के जरिए योरोची ने जो है मुजान को लगभग मार ही दिया था। तो भाई मुजान के दिल में इस बात का बहुत ज्यादा डर था और इसीलिए तांजीरो की फैमिली को उसने मार डाला। और तांजीरो के फादर के मरने के बाद इसलिए क्योंकि तांजीरो के जो फादर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। आई मीन देखने से तो लगता था कि वो बीमार है, बट ऐसा था नहीं भाई। तांजीरो के फादर ने सिर्फ एक कुल्हाड़ी से भाई इतने बड़े भालू का सिर काट दिया था, वो भी सिर्फ एक ही बार में। तो समझ जाओ कि तांजीरो के फादर कितने ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से अपने फादर को देखा, अपने ग्रैंडपा को देखा हिनागामी कागुरा करते हुए, और खुद भी इतने सालों तक की। इसी वजह से तांजीरो के फादर सन ब्रीदिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे और मुजान नहीं चाहता था कि तांजीरो के फादर से उसे लड़ना पड़े। तो ये तो रही पहली थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी के बारे में बात करूं तो भाई दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि योरिची का बड़ा भाई मिचिकात्सु जो कि डीमन बन गया था, मुजान ने योरिची के बड़े भाई के साथ मिलके जितने भी लोग सन ब्रीदिंग यूज करते थे भाई उन सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। और तुमने सुना भी होगा जो भी बंदा ब्लैक सोर्ड होल्ड करता है दैट मीन्स कि वो सन ब्रीदिंग यूज कर रहा है। और अगर तुम लोगों ने एनिमे देखा है तो तुम लोगों को पता ही होगा कि जिस भी डीमन स्लेयर की सोर्ड जो ब्लैक रंग की हो जाती है तो उसका मतलब यह है कि वो डीमन स्लेयर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि मुजान और योरिची के बड़े भाई इन सभी लोगों को मार रहे हैं जो भी सन ब्रीदिंग यूज कर रहे हैं। और इसी वजह से जब मुजान को पता चला तांजीरो की फैमिली के बारे में जो कि सन ब्रीदिंग यूज कर रही थी, तो मुजान ने तांजीरो की फैमिली को मार दिया। ये थी दूसरी थ्योरी। अब मेरे हिसाब से ये दोनों ही थ्योरीज गलत हैं। हाँ, तुम सही सुन रहे हो भाई, ये दोनों थ्योरीज का कोई भी तुक नहीं बनता है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, फर्स्ट थ्योरी के हिसाब से तांजीरो की फैमिली सन ब्रीदिंग जानती थी और इसीलिए मुजान ने उसकी फैमिली को मार दिया। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, अगर मुजान को मारना ही होता तो तांजीरो के बीच जितने भी दादा परदादा थे भाई उन्हीं को शुरू से ही मार देता, तो तांजीरो की फैमिली तक तो बात ही नहीं आती। और भले ही किसी भी बंदे ने सन ब्रीदिंग को चाहे कितना भी मास्टर कर लिया हो, तब भी भाई मुजान को मारना इतना आसान नहीं था। तुम लोगों ने अगर मांगा पढ़ रखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई कितने सारे बंदे, कितने सारे हाशिरा मारे गए। तांजीरो भी मर ही गया था मुजान को मारने के लिए, तो भाई मुजान को मारना इतना भी आसान नहीं था। अब सेकंड थ्योरी ये बोलती है कि योरिची के भाई के साथ मिलकर मुजान ने जो है पूरे सन ब्रीदिंग जो भी यूज करता था उन सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। तो भाई ये थ्योरी भी वहीं पे गलत हो जाती है। मान के चलते हैं कि योरिची जब तक जिंदा था तो मुजान भाई उसके आसपास नहीं गया, उसे नहीं मार पाया। पर भाई योरिची के मरने के बाद जो भी सन ब्रीदिंग थे, जो भी सन ब्रीदिंग यूजर थे, उन सभी को मारना मुजान के लिए इजी था, राइट। तो भाई वो कब का जो है तांजीरो के पिछले बूढ़ों यानी परदादों को मार चुका होता, बट वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि भाई कोई सन ब्रीदिंग यूजर है भी। तो अभी भी वही सवाल है कि फिर मुजान ने तांजीरो की फैमिली को मारा क्यों। तो देखो, मेरे हिसाब से मुजान ने तांजीरो की फैमिली के मारने के पीछे कोई मेन मकसद वगैरह नहीं था, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, बस एक इत्तेफाक था। और मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हें पता ही होगा मुजान जो है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, सन को कॉन्कर करने के लिए ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ रहा था, जो कि एक पौधा होता है छोटा सा, जिसके जरिए वो दवाई बना सकता था, जो कि उसे इतने हजार सालों में कहीं भी नहीं मिल रहा था। और वो लगातार खोज रहा था। उसके जो भी अपर मून से जितने भी डीमंस से उन सभी को उसने बोल के भी रखा था कि भाई जहाँ भाई ये मिले मुझे जरूर बताना। वो उसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारी चीजें कर ली, बट उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। और इसीलिए वो हर रोज हर दिन ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में खोजता रहता था। अब मुजान तो रहता था शहर में, अब भाई शहर में तो मिलेगी नहीं, तो भाई पहाड़ों या जंगलों पे ही मिलेगी। तो इसलिए मुजान जो है रात में निकलता था ब्लू स्पाइडर लिली को खोजने के लिए, क्योंकि वो दिन में निकल नहीं सकता था। और इसी दौरान वो एक दिन ऐसे पहाड़ पे चला जाता है जहाँ पे तांजीरो की फैमिली रहा करती थी। अब मुजान का क्या था कि मुजान के सामने जब भी कोई ह्यूमन आता था तो उसे तुरंत मार देता था। मारता नहीं था, उसे डीमन बना देता था, ताकि कोई तो ऐसा डीमन हो जो कि सन को कॉन्कर कर पाए, यानी कि सन के ऊपर जीत हासिल कर पाए। और जब कोई ऐसा डीमन बनेगा तो उसे खाकर जो है सन के ऊपर जीत हासिल कर लेगा। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा समझो कि मुजान के ह्यूमंस को मारना, उन्हें डीमंस बनाना उसका एक एक्सपेरिमेंट था। मतलब वो बनाता ही जा रहा था डीमंस जितने उससे बन रहे थे। और सेम चीज होती है तांजीरो की फैमिली के साथ। वो ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ रहा था, बट उसे तांजीरो की फैमिली मिल जाती है। बट मुजान अपने लोगों को मारने की आदत के कारण तांजीरो की फैमिली को मार देता है, आई मीन ब्लड देता है।
बट तांजिरो की फैमिली उसे संभाल नहीं पाती है नेजुको को छोड़ के। पर यहाँ पे नेजुको अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आई मीन बेहोश हो जाती है। बट ये बात मुजान को पता नहीं होते, उसे लगता है कि भाई नेजुको भी मारी जा चुकी है। और जब सुबह तांजिरो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है, सिर्फ नेजुको को छोड़ के। और उसके बाद नेजुको डीमन बन जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे मांगा में कुछ बताया ही नहीं है यहाँ पे तांजिरो की फैमिली को लेकर के कि क्यों मुजान ने उसे मारा। यहाँ पे एक मांगा का पैनल है छोटा सा, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि नेजुको डीमन से ह्यूमन बन रही होती है, तो उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती है जब उसकी फैमिली मारी गई थी। तब हम लोग देख पाते हैं कि मुजान जो है तांजिरो की फैमिली को मार रहा होता है। और मुजान ये भी बोलता है कि इतनी मात्रा में खून देने से ये मर जाते हैं, मैं आसानी से ऐसा डीमन नहीं बना सकता जो कि सन को झेल सके। और ये लाइंस का कोई बड़ा वाला मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि वो अपने दिमाग में अपने दिल में बोल रहा होता है। और इसके अलावा पूरे मांगा में कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि भाई तांजिरो की फैमिली को मुजान ने क्यों मारा। बट मैंने तुम लोगों को बताया कि मुजान ने क्यों तांजिरो की फैमिली को मारा, और ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है कि अभी भी कुछ डीमन स्लेयर फैंस जो है मेरी इस थ्योरी से एग्री ना करते हो, और वो अभी भी यही सोचते हो कि भाई तांजिरो की फैमिली सन ब्रीदिंग जानती थी और इसलिए मुजान ने उसकी फैमिली को मार दिया। तो भाई मतलब अगर तुम ऐसा जोड़ना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये हुआ होगा कि मुजान जब उस पहाड़ पे यानी कि तांजिरो की फैमिली के पास पहुंचा तो उसने कुछ सन ब्रीदिंग से रिलेटेड उन तांजिरो की फैमिली में कुछ सेंस किया होगा, और इसी की वजह से उसने तांजिरो की पूरी फैमिली को मार दिया हो। और इसके अलावा कोई भी बात, कोई भी थ्योरी सेंस नहीं बनाती है, तुम खुद सोच के देख लेना। और एक फन फैक्ट ये है कि जिस वजह से भाई ये पूरा एनीमे, पूरा मांगा बना, भाई उसकी वजह ही नहीं बताई गई कि भाई ऐसा किया क्यों भाई मुजान ने। तो भाई ये बहुत ही तगड़ा वाला चीज है। मतलब यार तुम सीधा सीधी समझो कि भाई मुजान ने ना अपनी मौत को न्योता दे दिया जाके। अगर मुजान पहाड़ पे जाता ही नहीं, तांजिरो की फैमिली को कभी मारता नहीं, तो उसके पीछे भाई तांजिरो जाता नहीं, ना सन ब्रीदिंग सीखता, ठीक है, ना मुजान को मारता। और तुम्हारे पास इससे भी कोई अच्छी थ्योरी है जो कि एकदम परफेक्ट बैठती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।